कानपुर हिंसा पर पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि माहौल खराब करने की बड़ी साजिश थी। भीड़ बम फेंक रही थी और उसके साथ में पाकिस्तानी झंडे थे। कानपुर हिंसा मामले में अब तक 3 एफआईआर दर्ज की गई। हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी को गिरफ्तार कर लिया गया। कानपुर हिंसा मामले में अब तक 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर के पूछताछ किए जाने की खबर है। हिंसा मामले में पुलिस लगातार कानपुर और आसपास के इलाकों में धरपकड़ कर रही है। सीएम योगी ने कानपुर हिंसा के बाद कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में अमन चैन के माहौल को खराब करने का प्रयास करने वालों पर सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। कानपुर हिंसा को लेकर के सियासी बवाल शुरू। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी की मांग की। अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन पर बुलडोजर भी चलेगा। कानपुर हिंसा पर यूपी के एडीजी का बड़ा बयान, कहा उपद्रवियों की पहचान हो रही है, जो पोस्टर बैनर लगाए गए उसकी भी जांच हो रही है। हिंसा के आरोपियों के अवैध निर्माण गिराए जाएंगे। ज्ञानवापी परिसर में अभिषेक करने के लिए मामला गरमाया। शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से रोके जाने पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद आश्रम में ही धरने पर बैठे। शिवलिंग पर जलाभिषेक को लेकर के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के सोनारपुरा स्थित मठ को छावनी में तब्दील किया गया। मठ पर कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई। ज्ञानवापी के बाद अब कर्नाटक के श्रीरंगपट्टना में मंदिर मस्जिद विवाद बढ़ा। पुलिस के रोके जाने के बाद बीएसपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। बीजेपी ने जारी की लोकसभा उपचुनाव में उम्मीदवारों की लिस्ट। पार्टी ने रामपुर से घनश्याम लोधी को उपचुनाव में उतारा। आजमगढ़ से भोजपुरी फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ को प्रत्याशी बनाया। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच संघ प्रमुख के बयान को ओवैसी ने पुराना ढर्रा बताया। पीएम मोदी से मांगा स्पष्टीकरण, कहा नड्डा और भागवत के बजाय पीएम मोदी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक हलचलें तेज। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने राज्यसभा चुनाव टालने की मांग की। कहा खरीद फरोख्त की वजह से राज्यसभा चुनाव को टालना चाहिए। हैदराबाद में नाबालिग से गैंगरेप मामले में सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 3 आरोपी नाबालिग। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने लॉन्च किया बीच विजिल ऐप। लॉन्चिंग के मौके पर सीएम सावंत ने कहा कि इस ऐप को सामुदायिक तटों के समय प्रबंधन के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। पंजाब कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इनमें पूर्व मंत्री राजकुमार बेरका, पूर्व मंत्री श्याम सुंदर अरोड़ा, पूर्व मंत्री गुरप्रीत कांगल और केवल ढिल्लों अमरजीत सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सिद्धू मूसेवाला के माता पिता ने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और यह मुलाकात चंडीगढ़ के बीजेपी दफ्तर में हुई। परिवार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शार्प शूटर्स की पहचान सोनीपत का रहने वाला है। मूसेवाला को गोली मारने वाला दोनों संदिग्ध शूटर्स पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल भरवाने के दौरान सीसीटीवी में कैद हुए। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जांच हाईकोर्ट के मौजूदा जज नहीं करेंगे। कोर्ट ने हत्या की जांच मौजूदा न्यायाधीश से कराने की पंजाब सरकार की गुजारिश को अस्वीकार कर दिया। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए राहुल ने कहा, मार्ग रख लेने से किसी का कल्याण नहीं हो जाता। संगरूर लोकसभा सीट से आप उम्मीदवार गुरमेल सिंह ने उपचुनाव के लिए नामांकन भर दिया है। पर्चा भरने के दौरान सीएम भगवंत मान मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग एनकाउंटर में हिजबुल का कमांडर ढेर। ऑपरेशन के दौरान 3 जवान और 1 नागरिक घायल। घाटी में 2018 से एक्टिव था आतंकी नासिर खान। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक बार फिर से प्रवासी मजदूरों पर हमले की खबर सामने आई है। आतंकियों ने प्रवासी मजदूरों पर ग्रेनेड से हमला किया। हमले में 2 मजदूर घायल हो गए हैं। शोपियां के जौनापोरा में आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया और 2 मजदूरों को निशाना बनाया। टारगेट किलिंग को लेकर के कश्मीर में काम करने वाले कर्मचारियों की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। कश्मीर में जो काम करने वाले तमाम कर्मचारी हैं वो बेहद परेशान हैं। इन कर्मचारियों ने अपने तबादले को लेकर के जम्मू में प्रदर्शन किया है और सरकार से मांग की है कि उन्हें सुरक्षित ठिकाना मुहैया कराया जाए। मध्य प्रदेश के खंडवा में भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई। 21 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इस वक्त अस्पताल में इलाज हो रहा है।